जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज फिर से हम अपने चैनल पर माँ भगवती बगलामुखी के तंत्र अनुष्ठान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आए हैं। कुछ एक जिज्ञासु जनों ने कल से व्हाट्सएप के माध्यम से यह मैसेज दिया है कि आप जो है और अधिक बारीकी से भगवती के ऊपर जो है वीडियो लेकर के आए। तो आज की वीडियो बगलामुखी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक रहेगी। प्राचीनतम वैदिक संहिताओं के अनेक ग्रंथों में महाविद्या बगलामुखी की शक्ति पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। इस शक्ति की कृपा से सत्य शक्ति मिलती है। उपनिषदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है वह भी शक्ति से अभिन्न है, अर्थात ब्रह्म उस शक्ति से युक्त होकर ही समस्त कार्य करने में समर्थ रहते हैं। अतः शक्ति तत्व की उपासना, वंदना तथा अर्चना संसार के प्राणी मात्र के लिए परम आवश्यक है। इसी शक्ति तत्व के अंतर्गत नवदुर्गा एवं 10 महाविद्याएं आती है। महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी को जो है पंचम स्थान पर दर्शाया गया है, किंतु बहुधा इनके जो है क्रम और गणना के विषयों में जो है शास्त्र का एक मत नहीं मिलता है। हमें भी इस बात के अधिक फेर में नहीं पड़ना है और ना ही यहाँ उस बात को अधिक दर्शाना है। 10 महाविद्याओं के संबंध में एक बृहद ग्रंथ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैवा विद्या च कमलात्मिका एतादश महाविद्याः सिद्धिदा प्रकीर्तिदाः। भगवती बगलामुखी के आविर्भाव के विषय में तंत्र ग्रंथों में कहा गया है। अथ वचामि देवेशि बगल उत्पत्ति कारणं पुराकृत युगे देवी वातक्षोभा उपस्थिते चराचर विनाशाय विष्णुश्चिंतापरायणः तपस्या च संतुष्टा महात्रिपुर सुंदरी हरिद्रा आखयं सरोदृष्टवा जलक्रीडा परायणा महाप्रीति हृदयस्तन्ते सौराष्ट्र बगलात्मिका श्रीविद्या संभवं तेजो विजृंभिते इतस्तता चतुर्दशी भौमयुक्ता मकारेण समन्विता। यह शक्ति विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी कहलाई। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव होने के कारण जो है दैवीय प्रकोप से बचने हेतु इनका उपयोग जो है शांति कर्म, धन धान्य प्राप्ति के लिए, पौष्टिक कर्म के लिए और शत्रु निग्रह के लिए होता है। भोग और मोक्ष दोनों की देने वाली इस देवी की उपासना से प्रत्येक दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। 10 महाविद्याओं में जिन्हें श्री पीताम्बरा बगलामुखी ब्रह्म अस्त्र एवं त्रैलोक्य स्तंभनी के नाम से जाना जाता है, ऐसी महाविद्या का हम अपने इस चैनल में आज गुणगान करते हैं। वहाँ से आगे इस वीडियो को दर्शाते हैं कि जो आज तक हमने वीडियो में कुछ कहा है उन चीज़ों को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। अब कुछ विशेष बातें जो बगलामुखी अनुष्ठान के लिए जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। बगलामुखी की साधना जो है 2 आचार से की जाती है। एक तो वामाचार है, एक दक्षिणाचार है। भगवती की आदि काल से जो है दोनों आचारों से जो है पूजा का विधान रहा है।
परंतु शीघ्र फल के लिए जो है वामाचार, क्योंकि कलयुग में वामाचार की प्रधानता अधिक है। कुल, माँ भगवती जो है श्रीकुल के अंतर्गत आती है। बगलामुखी को बगलामुखी, पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, बलगामुखी, पीताम्बरा के नाम से जानते हैं। शिव, और इनके शिव जो है त्र्यंबक है। भगवती के प्रत्येक विग्रह के साथ जो है या तो शिव होंगे, गणेश होंगे, भैरव होंगे, सहचर होंगे, सहचार्य होंगे। तो बगलामुखी भगवती के साथ जो हैं, जो गणेश चलते हैं, उनका नाम है हरिद्रा गणपति। भैरव, कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों में उल्लेख आता है कि आनंद भैरव भी भगवती के साथ चलते हैं, परंतु गुरु परंपरा के अनुसार कहते हैं कि मृत्युंजय भैरव को इनका भैरव माना गया है। इनके साथ जो यक्षिणी चलती है उसका नाम है बिडालिका यक्षिणी। और माँ भगवती पीताम्बरा की अंग विद्या जो है मृत्युंजय मंत्र, बटुक मंत्र, पंच अस्त्र अर्थात आग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, पशुपत अस्त्र, कुलुका, तारा, स्वप्नेश्वरी और योगिनी मंत्र, ये सभी जो इनकी अंग विद्या के अंतर्गत आते हैं। कुलुका, माँ भगवती के प्रत्येक विग्रह के अलग अलग मंत्र हैं, जिनका जाप जो है वैदिक संहिताओं में और तंत्र संहिताओं में वैदिक मंत्रों का जो वर्णन है वो पुराणों में या वैदिक पद्धतियों में, वैदिक संहिताओं में मिलता है। तो उनका जाप का क्रम वहाँ पर जो है 10 बार बताया गया है। परंतु तंत्र संहिताओं में भी प्रत्येक शक्ति की जो है कुल्लू का जो विद्या की एक विधा है, उस विधा के अंतर्गत भी यहाँ पर जो 10 बार मंत्र जाप बताया गया है। फिर सेतु मंत्र, महासेतु मंत्र, निर्वाण मंत्र, दीपन, जीवन, मुख शोधन, अर्थात हम जिस भगवती के सानिध्य में आश्रय प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके सम्मुख हम अपना मुख शोधन करें, उसके लिए भी वैदिक परंपरा और तांत्रिक परंपरा के अनुसार जो है एक विधान बताया गया है। फिर उसके बाद जो है शापोद्धार, उत्कीलन, भाव, इस विद्या की साधना में वीर भाव और दिव्य भाव 2 भाव वर्णित हैं। आदि में वीर भाव ही लेकर के चले। क्रम से जब आप साधनाओं में, अनुष्ठान में पारंगत हो जाते हैं, मतलब बहुत सा समय हो जाता है, भगवती की कृपा बरसने लग जाती है, तब जो है तुरीय भाव तक भी प्राप्ति हो सकती है और उसके बाद जो दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। क्रम, इस विद्या का साधन सौभाग्य क्रम से सर्वसिद्धि पद होती है, अर्थात शक्ति, साधना, सौभाग्य, पूजा आदि कुला अर्णव तंत्रोक्त करे। भगवती की जो पूजा अर्चना है वो वैदिक कर्म कांड से भिन्न है। इसका आश्रय यह नहीं है कि जो कर्म कांड इत्यादि में जो मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो मंत्र यहाँ पर भी प्रयोग किए जाएं, परंतु माँ भगवती के यहाँ जो है स्टेप अलग है। यहाँ भगवती का जो है सर्वप्रथम वास्तु देवते से पूजन किया जाता है, जबकि बाकी जितने भी वैदिक कर्म हैं उसमें माँ भगवती गंगा से आरंभ करके क्रम से फिर आगे जो है गणेश पूजन इत्यादि का क्रम आता है। इस पर भी कभी एक वीडियो लेकर के आएंगे, परंतु आज जो है महत्वपूर्ण विषय पर जो हम ये वीडियो बना रहे हैं उस क्रम पर चलते हैं। माँ भगवती की पूजा अर्चना में जो है अष्टांग अर्घ्य का बहुत महत्वपूर्ण
वर्णन तंत्र ग्रंथों में किया गया है। उद्वर्तन इत्यादि भी माँ भगवती का विशेष रूप से किया जाता है। आचमन में भगवती के 3 तत्वों का जो है समावेश किया जाता है और इस पूजा में जो है सर्वप्रथम माँ भगवती के यंत्र का जो है निर्माण किया जाता है और इसमें जो है पीले रंग के समस्त प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। माँ भगवती को जो नैवेद्य है वो भी जो 4 तरह से लगता है और माँ भगवती के जो पूजा का सबसे लास्ट स्टेप जो रहता है वो निरंजन है। उसमें जो है 7 या एकादश दीप से जो है माँ भगवती का अर्चन किया गया है, बताया गया है। माँ भगवती के समस्त विग्रह में जो है 8 आवरणों का वर्णन आता है। साधारणतः पूजा से जो उस पूजा अर्चन और अनुष्ठान की प्रक्रिया जो है वैदिक साहित्य से मिलती है। फिर यदि इस आवरण से तंत्र वाले साहित्य से आप भगवती की आराधना करते हैं तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कलहु आगम प्रशस्तः, क्योंकि कलयुग में जो है आगम ग्रंथ की महत्ता अधिक बताई गई है। इस विषय में मैं प्राचीन ग्रंथों का विवरण व उनकी आज्ञाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नित्या तंत्र का आदेश है कि भूमि के मध्य स्थल पर, शक्तिपीठ पर, महापीठ पर शिव मंदिर, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके अनुष्ठान कर सकते हैं। शारदा तंत्र का कहना है कि पर्वत की चोटी, नदी का तट या संगम, तीर्थ, गुफा, बेल वृक्ष, देव मंदिर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, और समुद्र का तट या अपना घर हो तो वहाँ पर भी अनुष्ठान कर सकते हैं। सामान्य नदियों पर जो है साधना निषेध बताई गई है। मुंडमाला तंत्र 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं। इसकी आज्ञा है कि शमशान में या एकलिंग महादेव में, चौराहे पर, भीषण वन पर, जल के मध्य गले तक गहरे जल में, युद्ध व योनि स्थल, देवालय में जप आदि करने से साधना और तंत्र अनुष्ठान का फल जो है सिद्धिदायक रहता है। अनदा कल्प के अनुसार गुरु के पास, गाय के पास, पर्वत, शिवलिंग, माता की प्रतिमा के पास, नव यौवना सौंदर्यवती युवती के पास, बिल्व वृक्ष के नीचे, अपने घर में साधना व दीक्षा और तंत्र अनुष्ठान जो है सिद्धिदायक कहे गए हैं। समय अनुसार तंत्र का कथन भी विशेष प्रयोजन रहा है। यह कहता है कि घाट पर, चौराहे पर, केले, बेल, बरगद के वन या वृक्ष के नीचे, शिवालयों, गुफा, पर्वत की चोटी, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ पर जाप करने से जो है सिद्धि मिलती है। परम पूजनीय राघव भट्ट का कथन ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि यह इसी प्रकार से प्रमाणित भी होता है। वे कहते हैं कि निज निवास पर किया गया जप जो है सामान्य फल देता है, गौशाला में किया गया जप 100 गुना अधिक लाभ देता है, वन में पर्णकुटी बना करके 10,000 गुना जाप जो है फलदायक रहता है, पर्वत पर किया गया जाप 10,000 गुना से भी अधिक लाभकारक रहता है, नदी तट या संगम पर, जहाँ बड़ी नदियों का संगम हो, वहाँ पर जो है यदि बगलमुखी का अनुष्ठान करते हैं तो 1,00,000 गुना लाभकारक रहता है। देवालय में जहाँ पर देवता की जो है प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हुई हो, जाप करने से जो है करोड़ों गुना लाभ मिलता है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, एकलिंग के पास जप करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। हमने यह भी देखा है कि जगदम्बा के पास या शक्तिपीठ पर बैठ करके जाप करने से शीघ्र अतिशीघ्र अनंत गुना लाभ जो है परिलक्षित होता है।
और माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त होता है। अब हम आपको महापीठों, शक्तिपीठों के विषय में विस्तार से बताते हैं कि पीठ पर जो है तंत्र ग्रंथों का क्या कहना है। पीठ की अर्चन करने से सिद्धि मिलती है। समस्त पीठों में कामरूप श्रेष्ठ पीठ है। कामरूप पर पूजा करने वाले की देह में देवी के गुण जो स्वयं निवास करने लग जाते हैं। इससे भी अधिक लाभकारक कामाख्या योनिमंडल है, जहाँ पर कामरूप से भी 100 गुना अधिक शक्ति जागृत होती है। अतः प्रत्येक साधक को यथाशक्ति यह प्रयास करना चाहिए कि वह कामरूप में और विशेषतः कामरूप योनिमंडल के पास जो है पूजा अर्चन व जाप करें। इन शक्तिप्रद स्थानों पर साधना करने से, तंत्र अनुष्ठान करने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि साधना किए जाने वाले शक्ति पीठ पर कौन से भैरव या कौन सी शक्ति संचार करती है, निवास करती है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना वहाँ पर साधना करने से या तंत्र अनुष्ठान करने से वहाँ पर जो है स्वयं वहाँ के भैरव विघ्न उत्पन्न करते हैं और साधक का जो मनोरथ सिद्ध नहीं होता है और साधना का या अनुष्ठान का सारा तेज जो है हर लेते हैं। यही कारण है कि बहुधा तंत्र अनुष्ठान जो है फलित नहीं होते हैं। माँ भगवती के विषय में और भी हम जानकारी इसी वीडियो में बताते हैं आपको कि हमारी गुप्त विद्या में से एक विद्या है ज्योतिष, जिसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति का भाग्य जाना जाता है। ग्रह नक्षत्र अंतर्गत भ्रमण करते हैं। मूलतः भविष्य कहने की प्रथा 9 ग्रहों से ही है, परंतु सूक्ष्म भविष्य व सत्य कथन के लिए नक्षत्र द्वारा फलादेश करना चाहिए। मैं यहाँ पर भविष्य कथन या ज्योतिष प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूँ, अपितु नक्षत्र पुरस्चरण बताने जा रहा हूँ कि किस नक्षत्र में मूल मंत्र का कितना जाप करने से क्या फल मिलता है। अश्विनी नक्षत्र में 1000 जाप से सिद्धि मिलती है। भरणी में 2000 जप लाभ देते हैं। कृतिका में 2000 जपों से जो है काम बन जाता है। रोहिणी में 100 या 1000 जप से कामना पूर्ति होती है। मृगशिरा नक्षत्र में 5000 जाप से जो है बुद्धि तीव्र हो जाती है, अर्थात जिनकी बुद्धि में विकृति है या कुंडली में बुध ग्रह सही नहीं है तो इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है जाप करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, तो उससे जो बुद्धि तीव्र हो जाती है। आद्रा नक्षत्र में 6000 जाप करने से जो है कार्य सिद्ध हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में 7000 जाप से सुसिद्ध होता है। अश्लेषा नक्षत्र में 6000 जाप से इच्छा पूरी होती है। मघा नक्षत्र में 10,000 जाप से अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो किसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो वो इस मघा नक्षत्र में जाप कर सकते हैं और अपने अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं। तीनों अर्थात पूर्व फाल्गुनी इत्यादि नक्षत्र में जो 11,000 जाप करने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तर भाद्रपद में 12,000 जाप करने से कामना की पूर्ति होती है। हस्त नक्षत्र में 13,000 जाप करने से तेज बढ़ता है, अर्थात जो निस्तेज हो चुके हैं या जिनकी चेहरे की रौनक जो है कम हो गई है, शुक्र जिनका कमज़ोर हो चुका हो, तो वो जो है हस्त नक्षत्र में भगवती का अर्चन कर सकते हैं। चित्रा में 2000 जाप करने से सफलता मिलती है। विशाखा नक्षत्र में 4000 जाप करने से सौम्यता आती है, अर्थात जो उग्र हो चुके हैं या जिनका व्यवहार जो है पहले की भांति नहीं रह गया हो, उग्र स्वभाव, चिड़चिड़ापन आ गया हो, तो वो जो विशाखा नक्षत्र में माँ भगवती का अर्चन या जाप कर सकते हैं तो उनमें जो है सौम्यता आ जाती है, वो शांत होने लग जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र के पूरे समय जाप करने से जो है परिवार सुख
प्राप्त करता है और किसी को इस समय जो है जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में 2000 जाप से मंत्र सिद्ध होता है। मूल नक्षत्र में 5000 जाप करने से जो है साधन जो है सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण में इसका यदि अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं तो इस पर जो है यशस्वी या समस्त प्रकार के उपद्रव जो है शांत होने लग जाते हैं। शतभिखा नक्षत्र के 2000 जाप जो है पाप शोधक कहे गए हैं। रेवती नक्षत्र में 4000 जप संख्या से अधिकार भी बढ़ता है। इन सब उपलब्धियों के लिए गुरु से सिद्ध या जागृत मंत्र प्रसाद रूप में जो ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिद्ध है अनुष्ठान की पद्धतियाँ उठाई यूट्यूब या किसी सोशल वेबसाइट से लग गए सिद्ध करने, ये कोई मजाक की बात नहीं है। भगवती जो है आद्या महाविद्या है और 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती हैं और इनके साथ जो विभिन्न प्रकार की योगनियाँ चलती है तो उनका कोप का भाजन भी साधक बन जाता है, बहुधा विक्षिप्त हो जाते हैं साधना के दौरान। इसलिए गुरु से दीक्षित होकर के ही साधना जो है कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी के लिए है। विशेषता यदि इससे भी गूढ़ जानकारी चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है या हमारी अन्य वीडियो पर जो हमारा नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। भगवती के विभिन्न अनुष्ठानों में जो है मंदार विद्या, 63 अक्षरी विद्या मंत्र और भगवती का जो मंत्र ये कीलित है तो इसको खोलने के भी मंत्र लगते हैं। मंत्र मतलब विधान दिए गए हैं और माँ भगवती की शाखा कौन सी है, माँ भगवती को जो है किस शाखा के अंतर्गत, किस कुल धर्म के अंतर्गत जो है बताया गया है और कुल्लू का क्या है। हर एक जो विद्या है विभिन्न मंत्रों से ओतप्रोत है। काली की कुल्लू का अलग है, तारा की अलग है, छिन्नमस्ता की अलग है, भैरवी की अलग है, त्रिपुर सुंदरी की अलग है, भगवान शंभू की अलग है, मातंगी भगवती की अलग है, धूमवती की अलग है, बाला त्रिपुर सुंदरी की अलग है, लक्ष्मी भगवती की अलग है, माँ शारदा की अलग है, माँ बगलमुखी की कुल्लू का अलग है। अर्थात इनके बिना जो है तंत्र अनुष्ठान में जो है सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस चीज़ का भी पहले ज्ञान होना चाहिए कि किस भगवती की आराधना हम किस लिए कर रहे हैं और उस साधना या पूजा पद्धति में कौन सी कुलुका का विवरण आएगा, कौन सा मंत्र यहाँ काम करेगा। फिर इसके बाद सेतु आता है, महासेतु, निर्वाण आता है, प्राण योग आता है, दीपन है, शापोत्कीलन भी है क्योंकि जगत प्रसिद्ध मान्यता है कि प्रत्येक मंत्र कीलित या श्रापित है। मंत्र को श्राप मुक्त करना या उसे कीलन से मुक्त करना ही शापोत्कीलन कहलाता है। प्राय सभी मंत्रों की अलग अलग श्राप और कीलन होते हैं। तो कुछ एक जानकारी हमने यहाँ गुप्त रखी है, तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि इन जानकारियों को जो कोई साधक है यह सही से माँ भगवती की अर्चना करते हैं या कोई बाधा में है तो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से कभी आएंगे दूसरी वीडियो लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर महादेव।